हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। इसमें हम डीपली से कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम भी कहा जाता है। और एओ ह्यूम निवासी थे स्कॉटलैंड के। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थान था बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो बाद में इसका नामकरण किया गया, तो इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये नाम रखा दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। तो हम जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कांग्रेस के वैसे तो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, तो इसके जो महत्वपूर्ण हैं वो अधिवेशन हम पढ़ेंगे। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में। तीसरा अधिवेशन था 1887 ईस्वी में और चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में। तो चारों लगातार हैं, आप लोग को याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो जब पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, वो हुआ था बम्बई में और दूसरा हुआ था कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन जब 1887 में हुआ था तो ये हुआ था मद्रास में। और चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 में, तो ये हुआ था इलाहाबाद में। तो जब 1885 में मुंबई में जब ये अधिवेशन हुआ था तो इस समय अध्यक्ष थे व्योम चंद्र चटर्जी। और दूसरे अधिवेशन जब 1886 में कलकत्ता में हुआ था तो उस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में जो मद्रास में हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। और चौथे अधिवेशन 1888 में जो इलाहाबाद में हुआ था तो उस समय अध्यक्ष थे जॉर्ज यून। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। और जब 1885 में मुंबई में यह अधिवेशन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष थे व्योम चंद्र चटर्जी। उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था तो उसमें भाग लिया था दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरा अधिवेशन जब मद्रास में हुआ था तो उस समय बदरुद्दीन तैयब जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो इन्होंने भाग लिया था। और चौथे अधिवेशन जो कि 1888 में इलाहाबाद में हुआ था तो उस समय ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने भाग लिया था जॉर्ज यूल ने। चार अधिवेशन तो हमने पढ़ लिए। अब हम अगला अधिवेशन पढ़ते हैं। तो अगला अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में और इसका स्थान भी था कलकत्ता में, तो ये भी कलकत्ता में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। और उस समय इसकी क्या विशेषता थी, तो उस समय पहली बार वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था पहली बार। बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया और किसकी अध्यक्षता में गाया गया और कहाँ गाया गया। तो देखिए ये 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था और उस समय अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। तो इसके बाद हुआ था 1905 में और ये हुआ था वाराणसी में। तो इस समय अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने।
तो उस समय वाराणसी में जब 1905 में अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में। ये हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, तो इसमें स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कौन से अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उस समय इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन हुआ था 1907 में, जो कि हुआ था सूरत में। और उस समय इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इसमें इस अधिवेशन की विशेषता थी कांग्रेस का विभाजन। अगला अधिवेशन हुआ था 1911 ईस्वी में और ये हुआ था कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, जो कि जन गण मन पहली बार गाया गया था इस अधिवेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1896 वाला अधिवेशन और 1911 वाला अधिवेशन, क्योंकि 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। उस समय इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। इनकी अध्यक्षता में ये पहली बार गाया गया था। अगला अधिवेशन हुआ था, देखो 1911 के बाद सीधा अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। और ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, तो जब 1916 में ये लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था, तो उस समय मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हुआ था 1917 में। तो 1917 के अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में और ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत बार प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष ने 1917 में कांग्रेस के जब अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसकी प्रथम अध्यक्ष बनी थी ये। तो अगला आता है 1920 में, जब असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ये अधिवेशन नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया और असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 ईस्वी में। इसके बाद आता है अगला अधिवेशन 1924 में हुआ था, जो कि बेलगांव में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, जो कि अपने जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे गांधी जी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये 1924 के अधिवेशन में बने थे। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है इसके बाद 1925 का अधिवेशन, जो कि कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। अब 4 अधिवेशन बचे हैं। तो मैंने आप लोगों को जितने भी अधिवेशन बताए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पिछले कोई भी एग्जामों में देख लिए। तो जब 1929 में अधिवेशन हुआ था तो ये हुआ था लाहौर में। तो लाहौर है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के लाहौर स्थान पे हुआ था। और उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और उसकी विशेषता क्या थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने उस समय यहाँ पे अध्यक्षता की थी जब 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई या किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ये लाहौर के अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। अगला है देखिए 1931, जो कि कराची, ये भी पाकिस्तान में ही हुआ था।
इसका अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो इस समय मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था इसके अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद हुआ था 1937 का अधिवेशन, जो कि फैजपुर यूपी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष भी थे, इसकी अध्यक्षता भी की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी विशेषता क्या थी? तो इस अधिवेशन की विशेषता थी, यह अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था। जो भी अधिवेशन हुए थे वो सब भीड़ भाड़ वाली जगहों में या शहरों में ही हुए थे। तो ये 1937 का एक ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि ये अधिवेशन गांव में हुआ था, और ये गांव था फैजपुर, जो कि यूपी में आता है। अगला अधिवेशन है 1947। तो ये अधिवेशन हुआ था मेरठ में, और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और इसकी विशेषता क्या थी? स्वतंत्रता के समय, जब हमें स्वतंत्रता, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, तो उस समय इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।